आप सभी को राम राम। जय इष्ट देव की, जय धौलनाग जी की। भगवान सभी पर कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें, सबन का सुमति मिले। भगवान की कृपा अपरंपार है। हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, तंदुरुस्ती आए, स्वस्थ शरीर दे। भगवान सब पर अपनी महिमा, अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी करुणा बनाए रखें। और अगस्त के महीने में सारे 30 त्यौहार हमारे चले गए हैं। हमारी संस्कृति का हमने बहुत आनंद लिया। और बिरुड़ पंचमी भी आई थी। बिरुड़ पंचमी में जब हम लोगों ने बिरुड़ की परंपरा होती क्या है और उसके साथ क्या संस्कार जुड़े हुए हैं, क्या कहानी जुड़ी हुई है, ये बिरुड़ पंचमी में सभी लोगों ने अपने आप को इतना संजोए रखा। बहुत अच्छा लगता है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को मनाते हुए। कई लोगों ने खुशी, उत्साह, उल्लास से जीवन यापन किया और अपने परिवार के साथ ये परंपरा को निभाई। इसी के साथ अब आ रहा है धौलीनाग देवता के बारे में। धौलीनाग देवता की अब जैसे पंचमी है तो ये पंचमी को दिन का मेला लगता है। धौलनाग देवता की एक कहानी है कि धौलनाग देव जो होते हैं वह धवल अर्थात सफ़ेद नाग को स्थानीय भाषा में धौलनाग कहा जाता है। महर्षि व्यास ने स्कंद पुराण के मानस खंड के 13वें अध्याय में धौलीनाग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है। ये धौलीनाग जी श्री कृष्ण के बाल्यकाल में यमुना के तट पर उनका कलिय नाग से संघर्ष का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण और कलिय नाग के मध्य में हुए संघर्ष में जब श्री कृष्ण विजयी हुए तो कलिय नाग को यमुना छोड़कर जाने को कहते हैं। इसके बाद कलिय नाग कुमाऊं में रहकर शिव की आराधना करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में रहकर कलिय नाग यहाँ के स्थानीय लोगों के अनेक बार रक्षा करते हैं, जिस कारण यहाँ कलिय नाग देव रूप में पूजे जाने लगते हैं। यही उनके पुत्र धवल नाम का भी जन्म होता है। धवल नाग अर्थात सफ़ेद नाग, जो स्थानीय भाषा में धौलीनाग कहा जाता है। धौलीनाग का जो निवास स्थान बागेश्वर जिले में विजयपुर के समीप खंतौली गांव में एक पहाड़ी चोटी पर है। विजयपुर से इस चोटी की दूरी 1.5 किलोमीटर है। यहाँ स्थित एक बांज के पेड़ पर धौलीनाग का निवास स्थान बताया जाता है। लोक प्रचलित कथा अनुसार एक बार जब जंगल में आग लग गई थी तो धौलनाग ने गांव वालों को सहायता के लिए पुकारा। अब रात के समय था। धौलीनाग की सहायता के लिए स्थानीय धपोलाशेरा गांव के जो भूल जाति के लोग सर्वप्रथम आए। उन्हें 22 हाथ लंबी मशाल लेकर के तो धौलीनाग की सहायता को जाते देख चंदोला वंशज भी अपने यहाँ से मशाल लेकर चल पड़े, क्योंकि रात का अंधेरा था तो मशाल लेके जा रहे थे। तो चंदोला वंशज भी अपने यहाँ से मशाल लेकर चल पड़े। सभी लोग छुरमुल के मंदिर में एकत्रित होकर धौलीनाग की मदद को चलते हैं। कहते हैं कि इसके बाद इस क्षेत्र में धौलीनाग की विशेष कृपा रहती है। इस क्षेत्र के आराध्य देवता भी धौलीनाग ही हैं। इस पूरी पट्टी में धौलीनाग के प्रति अगाध भक्ति भावना है। यहाँ के गाँव में आज भी घर में होने वाले अनाज से लेकर धिनाली तक, जो गाय भैंस का जो दूध होता है, जितने उससे बने हुए सामग्रियाँ होती हैं, सब धौलीनाग को चढ़ाने की परंपरा है। प्रत्येक वर्ष ऋषि पंचमी, नाग पंचमी को पूरी पट्टी में मंदिर पर क्या होता है, मंदिर में
नाग पंचमी और नवरात्रि की पंचमी को, नाग पंचमी ऋषि पंचमी को दिन की पंचमी में मेला लगता है और रात्रि की पंचमी में यहाँ विशेष पूजा की जाती है। यहाँ आयोजित होने वाले मेले में आज भी रात्रि में 22 हाथ लंबी मशाल लेकर मंदिर की परिक्रमा करने की प्रथा है। अब मेले का दिन आता है ऋषि पंचमी के दिन, तो धपोलाशेरा के चीड़ के छिलकों की मशाल बनाकर गाजे बाजे के साथ छुरमुल देवता के मंदिर में आया जाता है। यहाँ देव डांगरों का अवतरण होता है। इसके बाद सभी धौलीनाग को जाते हैं। मंदिर में घर घर से आने वाले दूध, दही, घी, शहद, चीनी से पंचामृत बनाया जाता है। मंदिर में खीर का भोग लगाया जाता है और नया अनाज भी अर्पित किया जाता है। विनोद पंत जी जो खंतौली, हरिद्वार, कुमाऊं मंडल में अनेक नाग मंदिर हैं, उन्होंने बताया है, जिनमें प्रमुख है धौलीनाग, पिंगलनाग, फेड़ीनाग, खरहरीनाग या खरेनाग, बेड़ीनाग और कालीनाग। इनमें से धौलीनाग कुमाऊं के प्रमुख तीर्थ बागेश्वर से 30 किलोमीटर दूरी पर ग्राम खंतौली में स्थित है। धौलीनाग शब्द धवल यानी कि श्वेत शब्द से बना है और धौलीनाग को धौलीनाग भी कहा जाता है, पर अब प्रचलित शब्द धौलीनाग हो गया है। धौलीनाग को जब धौलीनाग नाम पड़ा तो यहाँ से जो मंदिर है वहाँ पर से गिरिराज हिमालय की हिमाच्छिद चोटियाँ साफ दिखाई देती है, मानो स्वयं पर्वतराज धौलीनाग देवता के दर्शन कर रहे हों। धौलीनाग देवता बागेश्वर जिले की पल्ला वल्ला, कमस्यार और दुग, नाकुरी आदि पट्टियों के भी इष्ट देव हैं। धौलीनाग मंदिर से जुड़ी हुई किंवदंती, जैसे मंदिर से जुड़ी हुई किंवदंती प्रचलित है कि एक बार मंदिर के पास रात्रि में जब भयानक आग लगी तो उस समय समीपवर्ती गांवों के लोगों ने देववाणी द्वारा पुकारा गया। कहा जाता है कि यह आवाज़ सिर्फ धपोलाशेरा के धपोला और निकटवर्ती भूल लोगों, कांडा के कांडपाल, पोखरी के चंदोला और खंतौली के पंत लोगों ने सुनी। धपोला लोग भूल लोगों की मदद से मशाल लेकर चल पड़े। मार्ग में चंदोला लोग भी सहायता के लिए निकल पड़े और खंतौली के पंत लोग भी हाथ में दूध, चावल, दर, जल आदि लेकर आ गए। इन सबके बीच तत्परता दिखाते हुए कांडा के कांडपाल ब्राह्मण सबसे पहले पहुँचे और फिर सब ने आग बुझाई। यह विवरण एक दंत कथा की तरह आसपास के गांव के लोग सुनाते हैं। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जाता है कि देव आदेश के बाद समीपवर्ती गांव वालों का मंदिर के प्रति कर्तव्य का निर्धारण किया गया। खंतौली के पंत समुदाय को पंडिताई का कार्य प्रदान किया गया। हालांकि मुख्य पुजारी धामी उपजाति के राजपूत करते हैं। कांडा के कांडपाल चूँकि संकट के समय सबसे पहले पहुँचे तो उनको सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने का अधिकार पुरस्कार स्वरूप मिला और धपोलाशेरा के धपोला लोगों को भूल लोगों की सहयोग से मंदिर में 22 हाथ मशाल लाकर प्रज्वलित करने का आदेश हुआ। कांडपाल लोग जो प्रमुख भोग लगाते हैं वो ऋषि पंचमी, रात की पंचमी और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नाग पंचमी को धपोला लोगों का भोग लगता है। यद्यपि यहाँ पर प्रत्येक संक्रांति, पूर्णिमा और पंचमी शुक्ल पक्ष को भक्तगण आते हैं। हर वर्ष भाद्रपद और अश्विन मास की शुक्ल पंचमी को विशाल मेले लगते हैं।
जिनका व्यापारिक दृष्टि और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। अब बाजार की सर्वत्र सुलभता से व्यापारिक महत्व गौण हो चला है और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को दिन का एक, अश्विन शुक्ल पंचमी को रात्रि का मेला लगता है। दिन की पंचमी के मेले के बाद 1 महीने बाद रात्रि का मेला लगता है। रात की पंचमी का मुख्य आकर्षण अभी भी परंपरानुसार धपोलों द्वारा लाई गई 22 हाथ चीड़ के छिलके, पतली पतली लकड़ियाँ जो होती हैं द्वारा तैयार मशाल होती है। मशाल को पूरे विधि विधान के अनुसार धपोला लोग मार्ग से चंदोला लोगों के साथ लेकर ढोल दमों की आवाज़ के साथ मंदिर में लाते हैं। मंदिर प्रवेश से पूर्व धौलीनाग मंदिर के पीछे विशाल मैदान में मशाल को रख दिया जाता है। जहाँ पर मशाल रखी जाती है वह स्थान स्थानीय भाषा में एकलुशाल या बुड़ उधाण कहा जाता है। इसी जगह पर ढोल दमों के थाप के साथ देवता का आह्वान किया जाता है। यहीं पर देवता किसी पुजारी के शरीर में अवतरित होकर संपूर्ण इलाके को फलाफल देते हैं। यद्यपि यह बात कुछ लोगों को आज के वैज्ञानिक युग में कुछ अटपटी लग सकती है, पर यह भी मानना ही पड़ेगा कि हमारी देवभूमि कुछ अलौकिक रहस्यों से भरी हुई है, जहाँ पर आस्था तर्क की कसौटी पर भारी पड़ती दिखाई देती है। जब इस स्थान पर ढोल दमों के स्वर गूंजते हैं ना, तो दूर दूर तक पर्वतों से टकराकर जो ध्वनि गुंजायमान होती है उसका वर्णन लिखकर या कहकर संभव नहीं है। ये तो वही उपस्थित रहकर आत्मा से महसूस करने वाली चीज़ है। ढोल के स्वर पुजारी द्वारा देवताओं के आवाहन से के शब्द, जिन्हें बर्मो कहा जाता है, रोम रोम को रोमांचित कर देता है। इसी प्रकार से एक बार और धौलीनाग मंदिर का स्थानीय नाम बताते हैं। धौलीनाग मंदिर को स्थानीय भाषा में उधाण भी कहा जाता है। अब यह शब्द कहाँ से आया और इसका क्या मतलब है, यह एक प्रश्न है। उधाण असल में मराठी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है ऊंचाई पर स्थित सुरम्य स्थान जहाँ पर सुगंधित हवा बहती हो। चूँकि पहाड़ में अधिकांश लोग महाराष्ट्र से आए हैं तो संभव है ये शब्द उन्हीं के चलन में आया हो। और धौलीनाग मंदिर जिस जगह पर स्थित है वह पर्वत की ऊंचाई पर भी है और शीतल सुगंधित पवन वाला भी है। रंजांगी देवता को क्या चढ़ावा जाता है वो यहाँ पर बताते हैं। जैसे धौलीनाग मंदिर में वैसे तो स्थानीय लोग अपनी कोई भी वस्तु, चाहे फल हो, दूध हो, अन्न, शाक आदि हो, सबसे इष्ट इष्टदेव को ही चढ़ाते हैं। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर से ही अर्पण कर दिए जाते हैं। फिर भी कार्तिक पूर्णिमा को नए चावलों को, जिन्हें शीख चढ़ाना कहते हैं, वह चढ़ाया जाता है। यहाँ भी सबसे पहले शीख चढ़ाने का अधिकार कांडा के कांडपाल लोगों को ही है। धौलीनाग देवता का एक स्वरूप विष्णु भगवान का भी माना जाता है, इसलिए चातुर्मास में भगवान की पूजा अर्चना विष्णु शयन के समय नहीं की जाती है। इसे कृषि व्यवसाय से भी जोड़ा जाता है। उस समय धान की रुपाई ज्यों ही चालू होती है वह समय पांग पड़ना कहते हैं, तभी पूजा बंद हो जाती है। फिर पंचामृत आदि के बाद मंदिर में पूजा पुनः शुरू की जाती है। मंदिर में सत्यनारायण कथा, पंचामृत, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, भागवत करने का बड़ा महत्व है। वैसे तो धौलीनाग जी को रंजांगी देवता भी कहा जाता है, इसलिए भावपूर्ण फूल बताशे की पूजा का भी वही महत्व है। धौलीनाग जी की जो मान्यता है, हर छोटे बड़े कार्य सिद्धि के लिए धौलीनाग देव की सहायता ली जाती है। हर समस्या के समाधान के लिए इन्हें पुकारा जाता है। अपने बच्चों के लिए
नौकरी, विवाह, मकान आदि कार्य हो, बस मुंह से एक ही बात निकलती है लोगों की, हे धौलीनाग जी, मेरे बेटे की 2 रोटी का जुगाड़ कर देना, मेरी बेटी के हाथ पीले करवा देना, अच्छा वर दिला देना, कहीं भी मेरे बच्चों के सिर छिपाने की जगह दिला देना, मतलब मकान बनवा देना, या फिर हे धौलनाग जी, मेरे बेटे को अच्छी तरह परदेश तक पहुंचा देना, मार्ग में इन्हें कष्ट ना हो, परदेश में हमारे परिवार की रक्षा करना, हमारे बच्चे पास हो जाए, भैंस ब्याह जाए, हर चीज़ भगवान धौलीनाग को ही समर्पित रहती है। वो चाहे समस्या हो या कष्ट, सबका निवारण धौलनाग जी कर देते हैं, ऐसा अटूट विश्वास है। पूरी तरह धौलनाग जी पर समर्पित हो जाते हैं, हर कर्म धौलनाग जी पर समर्पित होते हैं। सोते समय माँ को कहते सुना है कि ईजा पड़ जा धौलनाग जी नाम लिवेर। अगर कसम भी खानी हो तो लोगों की जुबान पर धौलनाग कसम ही आता है। कभी आश्चर्य के भाव भी धौलनाग जी की ही सिमरण आते हैं, जैसे हे धौलनाग जी इतण लंब सांप, या हे धौलनाग जी बाघ। तो हर ग्रामवास के क्षेत्रों में प्रवासी ग्रामवासियों का यही मानना है कि हम लोग परदेश में भी इन्हीं के आशीर्वाद से 2 रोटी खा रहे हैं। लोग शादी ब्याहों में गांव आ पाए या नहीं, पर साल 2 साल में धौलनाग जी की पूजा करने के लिए ज़रूर गांव आते हैं। यदि खुद ना भी आ पाए तो गांव के किसी के हाथ से भेंट घाट भेजना नहीं भूलते। किसी के यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो तो उसके बाद धौलनाग जी के नाम की कथा अनिवार्य रूप से की जाती है। यदि मंदिर में ना भी कर सके तो घर से ही उनके नाम की कथा हो जाती है। बेटा या बेटी के विवाह के बाद बेटा बहू को ढोल बजाकर सबसे पहले भगवान के दरबार ही ले जाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि धौलनाग इलाके के कण कण में विद्यमान है और हर किसी की सांसों में है। बोलो धौलीनाग देव की जय। आपको ये हमारी संस्कृति, हमारा गांव का माहौल, हमारा ये परंपरागत रीति रिवाज कैसे लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और उस देव भूमि के देवी देवताओं को हम खूब आगे बढ़ाएं। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इसकी महत्ता, इसकी कहानी को, क्योंकि भगवान को वही पसंद है जो इनकी महिमा गाए, और जो सुने उनका भी उद्धार हो, शेयर करने वालों का भी उद्धार हो, और कहने वालों का भी, और हर किसी को भगवान की कृपा बनी रहे। बोलो धौलीनाग देव की जय।
तेरा इश्क अगर न होता तो ये बंदगी न होती। तेरा इश्क अगर न होता तो ये बंदगी न होती। हमें जो भी देखता है कहता है तेरा दीवाना। हमें जो भी देखता है कहता है तेरा दीवाना। तेरा साथ अगर न मिलता, तेरा साथ अगर न मिलता तो ये रहमत न होती, तो ये रहमत न होती। तेरा करम न होता, तेरा करम न होता तो ये जिंदगी न मिलती, तो ये जिंदगी न मिलती। तेरा इश्क अगर न होता तो ये बंदगी न होती। हमें जो भी देखता है कहता है तेरा दीवाना। हमें तुम कभी यूं न ऐसे, हमें तुम कभी यूं न ऐसे दीवाना ना बनाते। तेरे दर पे आशिकों की महफिल सजी न होती। तेरे दर पे आशिकों की महफिल सजी न होती। तेरा इश्क अगर न होता तो ये बंदगी न होती। तेरा करम न होता तो ये जिंदगी न होती। पहली नजर में तुमने अपना बना लिया था। पहली नजर में तुमने अपना बना लिया था। तू जो न दिल में बसता तो ये आशिकी न होती। तू जो न दिल में बसता तो ये आशिकी न होती। तेरा करम न होता तो ये जिंदगी न होती। तेरा करम न होता तो ये जिंदगी न होती। तेरा इश्क अगर न होता तो ये बंदगी न होती। हमें जो भी देखता है कहता है तेरा दीवाना। हमें जो भी देखता है कहता है तेरा दीवाना। हमें जो भी देखता है
कहता है तेरा दीवाना।